जय श्री कृष्णा। आज हम दशा माता के दिनों में कहने वाली कहानी सुनेंगे। एक गांव में ब्राह्मणी रहती थी। उसका एक लड़का था। एक दिन वह लड़के से बोली कि बेटा कुछ काम करो जिससे अपना निर्वाह हो। तब लड़का गांव वालों की गायें चराने लगा। एक दिन लड़का पशुओं को पानी पिलाने घाट पर गया। वहाँ स्त्रियां स्नान करके दशा रानी के गंडे ले रही थी। उनका एक गंडा अधिक था। उनमें से एक ने कहा कि लड़का किसी उच्च वर्ण का हो तो उसी को गंडा दे दे। फिर स्त्री ने पूछा तुम कौन वर्ण हो? वो बोला कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, पर कोई काम नहीं मिलने के कारण घेर चराता हूँ। स्त्री ने लड़के को एक गंडा देकर कहा कि तुम इसे घर जाकर अपनी माता को देना, कहना कि इसका पूजन और व्रत करे। हम लोग तुमको सीधा और पूजा की सामग्री भी दे देते, सो भी ले जाकर माता को दे देना। लड़के ने गंडा ले लिया। फिर सब स्त्रियों ने उसे सीधा दिया। लड़का उस सामान की गठरी बांध कर घर आया। लड़के ने बुढ़िया से सब हाल कह कर दशा रानी का गंडा और सामान भी उसे दे दिया। बुढ़िया ने गंडे को प्रेम पूर्वक अपने माथे से लगाया। उसी दिन से वह यह व्रत करने लगी। 9 दिन कथा कहानी कहती रही। 10वें दिन उसने गंडे के पूजन की तैयारी करी। वह देहरी के बाहर लीप ही रही थी कि एक बूढ़ी दरिद्र स्त्री द्वार पर आकर बोली, क्या करती हो बहन? वो बोली, आज मेरे घर दशा रानी का पूजन है। तब दशा रानी ने कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला। तब बुढ़िया ने कहा, जरा तुम ठहरो, कटोरी ढूंढ लाऊं तब तुमको पानी पिलाऊंगी। बुढ़िया कटोरी लेने अंदर गई। तब एक मैली कुचीली बुढ़िया जो स्वयं दशा रानी थी, उसके परंडे पर एक सोने का घड़ा रखा और अंतर्ध्यान हो गई। बुढ़िया कटोरी लेकर जो ही परंडे के पास आई, वो सोने का घड़ा देखकर घबराई और सोचने लगे कि यह कहाँ की बला आ गई। मुझे चोरी लगेगी, बुढ़ापे में मेरी इज्जत जाएगी। इसी चिंता में बुढ़िया की खोज में बाहर निकली। तब तक उसका लड़का आ गया। वो बोला कि एक बुढ़िया न जाने कहाँ से आई और सोने का घड़ा रखकर गई। लड़के ने कहा कि वही तो दशा रानी थी, उन्होंने ये घड़ा तुमको दे दिया। अब की जो फिर आए तो उनके अच्छी तरीके से स्वागत करना। वो बुढ़िया नदी में नहाकर आई तो सामने सोने का घड़ा भरा दिखाई दिया। उत्तम वस्त्र किनारे रखे थे। बुढ़िया ने किसी से पूछताछ किए बिना उन वस्त्रों को पहन लिया। घड़ा हाथ में लेकर जैसे ही चलने को हुई, 4 कहार डोली लिए आ गए और बुढ़िया से बोले कि ये डोली तुम्हारे लिए आई है, इसी में बैठकर घर चलो। आगे देखती क्या है कि जहाँ टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहाँ कंचन के महल खड़े हैं। बुढ़िया ने महल के भीतर श्रद्धा और भक्ति पूर्वक दशा रानी के गंडे की पूजा की और अंत में हाथ जोड़कर यह वरदान मांगा, हे महारानी, जैसे तुमने मुझको संपत्ति दी है वैसे ही मेरे लड़के का विवाह हो जाए, तब यह सब शोभा देगा। कुछ दिनों बाद लड़के का विवाह हो गया और बहू बहुत सुंदर और सुशीला आई। तब बुढ़िया ने दशा रानी से दूसरा वर मांगा कि जैसे मेरे बहू बेटा है वैसे ही पोता पाऊँ। कुछ दिनों बाद बुढ़िया के लड़के को भी लड़का हो गया। एक दिन बुढ़िया ने बहू को समझाया कि मेरी यह सारी संपत्ति दशा रानी की दी हुई, उन्हीं की कृपा से तुम भी इस घर में आई हो। यदि मैं मर जाऊं और कभी एक मैली कुचली बुढ़िया तुम्हारे घर आए तो उसका आदर पूर्वक स्वागत करना। उसकी नाक बहती हो तो आंचल के छोर से पोंछना, घिन नहीं करना। जब कभी दशा रानी के गंडे पड़े तब उनको अवश्य लेना और श्रद्धा पूर्वक उनकी पूजा करना। जब कभी तुम पर कोई संकट आए तब दशा रानी को याद करना, सुहागनों को न्योता देना। दशा रानी की कृपा से तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी होगी। कुछ दिनों बाद बुढ़िया मर गई। दशा रानी ने सोचा कि चलकर देखा जाए, अब बहू सास के वचनों का कहाँ तक पालन करती है। वह वृद्धा भिखारिन का वेश धारण करके घर पर आई। उन्हें देखते बहू उठकर खड़ी हो गई, पाँव छुए, दंडवत प्रणाम किया, अपने बालक को उसकी गोद में डाल दिया। उसकी ऐसी श्रद्धा और भक्ति देखकर दशा रानी ने आशीर्वाद दिया कि तेरी धर्म बुद्धि हो, भगवान सदैव तेरा भला करेगा, तेरे भंडार भरे पूरे रहे, कभी किसी बात की चिंता तुझे न हो और जो इच्छा करेगी सो फल पाओगी। हे दशा रानी, जैसी कृपा दृष्टि आपने बुढ़िया ब्राह्मणी पर की ही वैसे ही हम सब पर भी करना।